गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और हमारा क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कल निफ्टी की वीकली की एक्सपायरी है और मार्केट में ऑलरेडी आज भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग करते उनके लिए। करेक्ट। ऑप्शन सेलिंग की भी मैं बात करूंगा, ऑप्शन बाइंग की भी मैं बात करूंगा। देखो, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर आप ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करते, ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करते। देखो, मैं ऑप्शन बाइंग के भी अगेंस्ट नहीं हूँ और ऑप्शन सेलिंग के भी फेवर में नहीं हूँ। आपको जो सिस्टम सही लगती है, आपका जो साइकोलॉजी लेवल जिस सिस्टम के अंदर सही बैठता है वही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को ऑप्शन बाइंग सही लगती है तो बहुत सारे लोगों को ऑप्शन सेलिंग भी अच्छी लगती है। जिसको जो भी सूटेबल लगता है वो करिए, लेकिन प्रॉफिट होना इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रॉफिट होता है तो चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर लीजिए या ऑप्शन सेलिंग कर लीजिए, कोई इशू नहीं। मैं ऑप्शन सेलिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे एक सस्टेनेबल प्रॉफिट चाहिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग में हूँ। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि भाई एक दिन अच्छा आ जाता है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है, मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट मुझे मिल गया, और दूसरे जो कंसोलेशन वाले जो टाइम आएगा ना, उस चक्कर में मैं क्या करूँगा, 10,000 से ज़्यादा 15,000 का तो मैं लॉस ले लूँगा। क्योंकि ये जो यहाँ पर एक ट्रेड में जो हमें जो प्रॉफिट मिलता है ना, जो बड़ा प्रॉफिट, उसकी वजह से हमारा साइकोलॉजिकल लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उसी स्ट्रांग साइकोलॉजी की वजह से हमारा डिसीजन भी गलत हो जाते हैं और कई बार बहुत बड़ा लॉस भी लेना पड़ता है। करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्लियर कट मैंने आपको जो वीकली का एनालिसिस किया था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि जिस तरह से मार्केट ने जो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, करेक्ट, और मार्केट ऊपर की साइड गया, तो यहाँ पर अगर वो ही पॉइंट को अगर निफ्टी अगेन रीटेस्ट कर कर अगर ऊपर जाता है तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न माना जाता है मार्केट को ऊपर की साइड जाने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो ये वीकली का चार्ट है, मार्केट धीरे धीरे कर नीचे आ रहा है। तो अगर ये मार्केट यहाँ पर टच कर देता है और यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ तक इस पॉइंट तक नहीं आता है, कौन सा पॉइंट, 25,200 तक, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, पॉसिबल है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट को यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक होल्ड मिला, और अगर ऊपर जा रहा है तो भी मार्केट एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो लोग पर्टिकुलर कॉल करते हैं या पर्टिकुलर पुट करते हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे या कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेली के टाइम फ्रेम पर चले जाता हूँ। तो डेली के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पर भी एक रेड कैंडल हुई, अगेन रेड कैंडल, अगेन रेड कैंडल, ठीक है। तो आज भी निफ्टी में ऑलरेडी 88 पॉइंट की गिरावट है, यहाँ पर 120 पॉइंट की गिरावट थी, यहाँ पर 24 पॉइंट की बढ़त थी। क्लियर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे आके अगर ऊपर चला जाता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन जिसको रिट्रेसमेंट चाहिए था, मार्केट को एक रिट्रेसमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। हो सकता है एक आध दिन दो और रिट्रेसमेंट मिले और एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल यहाँ पर खड़ी कर सकता है, इस तरह की पॉसिबल है, क्योंकि अभी कोई जियोपॉलिटिकल इतना टेंशन कहीं पर भी चल नहीं रहा है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट ये रिट्रेसमेंट हो जाए, अब मार्केट यहाँ से चलने के लिए रेडी हो सकता है, और अगर ये पॉइंट टच कर ले तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब चलिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलता हूँ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने क्या डिस्कशन किया था वो मैं बताता हूँ। देखिए, 5 मिनट का जब हमने एनालिसिस किया था और ये वीडियो जब मैंने बनाया था, ये वाला वीडियो, एक मिनट, ये वाला वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने लेवल क्लियर कट मैंने मेंशन किए थे कि भाई आपको कब क्या करना है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लेना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया था कि ये जो लो लगाया हुआ है, एक ये लो और एक ये हाई, ये 2 पॉइंट आपको मेंशन करने थे, जिसको हम बोलते थे 25,600 और दूसरा था अराउंड 25,470। जिस भी साइड लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड मार्केट आपको बहुत तेजी से जाता हुआ नजर आएगा। और आप यहाँ पर क्लियर कर देखिए, इसी पॉइंट में एक बार मार्केट नीचे आया, सेम रिटेस्ट किया, ऊपर गया, अगेन जब नीचे आया, डेफिनेटली यहाँ पर जो लोगों ने पुट में पोजीशन बनाए बहुत 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 बढ़िया प्रॉफिट मिला। देखो, कई बार भी क्या होता है कि जो एक पॉइंट होता है उसको अगर रिटेस्ट कर ऊपर चलता है
और दूसरी बार जब ब्रेक करता है तो वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और नीचे की साइड जाता है। सेम कंडीशन में यहाँ पर बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए ये लो बना है और मार्केट अगर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर अगर नीचे आकर ब्रेक करेगा तो वो बहुत तेजी से नीचे जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी मैंने क्लियर कर बताया था कि ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा आपको एक शार्प सेलिंग मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोग एमएमआई इंडेक्स को फॉलो नहीं करते, अगर आपने एमएमआई इंडेक्स देखा होगा तो वो ऑलरेडी 76 पे चल रहा था। अब 76 का मतलब होता है कि मार्केट ओवरबॉट हो जाता है और यहाँ से मार्केट बहुत ग्रीडी हो जाता है, तो मार्केट में यहाँ से एक फॉल आना पॉसिबल होता है और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता ही देता है। अब कल एक्सपायरी है तो कल हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट की ये लेवल 25,370 को अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक पुट का ट्रेड करेंगे और हमारा टारगेट हो सकता है 25,200। सिंपल, ठीक है। और अगर मार्केट में आपको कॉल साइड जाना है, ठीक है, कॉल साइड जाना है तो ये लेवल को ब्रेक होने देना, ये वाला लेवल। क्योंकि देखो क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन ब्रेक किया, नीचे गया, फिर एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर गया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर नीचे। अगर ये अगली बार इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से ऊपर की साइड जाने के लिए पॉसिबल है निफ्टी में, ठीक है। दूसरी बात, हम जो पर्टिकुलर जो ट्रेडिंग करते हैं ना उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए, ये वीकली का ट्रेड है। ऑलरेडी आपको सब लोगों को पता ही है कि मैंने वीकली का ट्रेड कब किया था, मंडे के दिन मैंने ट्रेड किया था, करेक्ट। आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे, ठीक है। कितने दिन हुए, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन। 3 दिन में आज मेरा प्रॉफिट कितना है, नियर 6,700 के आसपास है। मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 700 अभी एट प्रेजेंट मार्केट में मेरा प्रॉफिट रनिंग है और अभी भी इसके अंदर होल्ड पोजीशन है, करेक्ट। कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस क्या किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैंने बाय किया था, इसको सेल किया था, इसको भी सेल किया था, करेक्ट। अब मुझे इसमें क्या करना है, जब तक ये पॉइंट यहाँ तक अगर निफ्टी आता है किसी भी डिरेक्शंस में, अगर ये पॉइंट अगर मैं मान लूँ तो 25,300 या 300 नहीं, आई थिंक 200 पकड़ लीजिए, 200 के आसपास है। जैसे ही निफ्टी 25,200 के नीचे निकलेगा मैं एग्जिट कर लूँगा। और कल इसके अंदर क्या होगा, प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो जाएगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो इसके अंदर हो सकता है मुझे ओपनिंग में ही 10,000 का प्रॉफिट इसमें दिखना शो हो सकता है, ठीक है। तो ये वीकली का ट्रेड था। अब चलिए मंथली के ट्रेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, ये मेरा मंथली का ट्रेड है, आप सभी के लिए मैंने ओपन कर लिया है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय किया हुआ है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल किया, वो सारा का सारा आपको इस यहाँ पर दिख जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है कि भाई मैंने 25,600 का मैंने बाय किया है, यहाँ पर भी मैंने सेल किया है, ये सेल किया है, ये भी सेल किया है, ये भी सेल किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो बहुत इजी होता है कि भाई यहाँ पर बाय करना है, सेल करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, जो मैंने वीडियो के बीच में भी मैंने बोला था कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है, प्रीमियम को कैसे सिलेक्ट करना है, वो सारा का सारा कैलकुलेशन आपको पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये स्ट्रैटेजी सही लगेगी। जब तक उसकी डीप आप नहीं पता चलेगा तब तक अगर आप समझ नहीं पाओगे कि ये ट्रेड होता किस तरह से, इसमें से प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट मैं बात करूँ इस वीडियो की, तो इस ट्रेड के अंदर मुझे 7,900, तो मोटा मोटा मान लीजिए तो 8,000 का अभी रनिंग प्रॉफिट मेरा चल रहा है। इसके अंदर भी मैंने ट्रेड कब बनाया था, 27 को। कब बनाया था, 27 जून को मैंने ट्रेड बनाया था, और आज जो चल रहा है वो 2 जुलाई चल रही है, ठीक है। तो हार्डली इसके अंदर भी 3 to 4 डेज हुए हैं, तो 3 to 4 डेज के अंदर भी मेरा प्रॉफिट ऑन एन एवरेज 8,000 के आसपास चल रहा है, राइट। मैंने क्या बताया था कि 5 to 10 डेज के अंदर इसके अंदर सबसे बेस्ट प्रॉफिट होता है, फिर धीरे धीरे मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से हमें ट्रेड को एडजस्टमेंट करना होता है। ये आप सिर्फ देख लीजिए कि भाई मैंने इसको किस तरह से बनाया, क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यही चार्ट मिलेगा। जो लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट हुए हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ मिलेगी, ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए पोस्ट किया हुआ है कि भाई इस तरह से हम ट्रेड करते हैं और यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। मैं लास्ट 3 मिनट से आपको ये समझाता हूँ। मैंने वीकली के भी ट्रेड दिए हुए हैं, मैंने मंथली के भी ट्रेड दिए। मंथली की तो किसी भी ट्रेड में अभी तक मुझे लॉस नहीं हुआ है। वीकली में एक ट्रेड ऐसा हुआ था जिसके अंदर मुझे लॉस हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को भी अगर इस टाइप का कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है तो
आपको भी क्या करना पड़ेगा, हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होना पड़ेगा, वहां से आपको क्लू मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, इस टाइप का आपको मैं पहले से ट्रेड प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई आपको मैंने कौन सा ट्रेड बनाया है, कब बनाया, कैसे बनाया। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भाई इसके लिए कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट रहेगा। तो देखिए, कैपिटल आप चाहे मंथली करिए या वीकली करिए, 7 लाख का कैपिटल आपको नीड रहेगा ही रहेगा। अगर आपके पास 7 लाख का कैपिटल है तो ही आप इस टाइप के ट्रेड कीजिए, अदरवाइज मान लीजिए आपके पास कैपिटल नहीं है तो फिर आप ये ट्रेड मत कीजिए। नो डाउट बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर 7 लाख बहुत, देखो स्टॉक मार्केट में 7 लाख जैसी कैपिटल बहुत छोटी होती है। आजकल लोग नहीं तो 5 to 10 करोड़ के आसपास के भी कैपिटल से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो 7 लाख तो बहुत छोटी, जितनी कम कैपिटल लेकर हम आते हैं ना, उतना हमें प्रॉब्लम्स होता है उस कैपिटल को सस्टेन करना। जितनी बड़ी कैपिटल होगी ना, उस कैपिटल को आप सस्टेन कर पाओगे। और वैसे भी सेलिंग में इतना ज़्यादा कोई डेंट आता नहीं है, अगर आता है तो भी आपका हार्डली मान लीजिए 10,000 से 20,000 का पर लॉस होगा। अगर आप 7 लाख की कैपिटल मंथली को यूज़ करते हो तो आपका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना, लॉस कितना होगा, 10 to 20,000। उससे ज़्यादा लॉस आपको सस्टेन नहीं होगा। जैसे ही आपको 10 to 20,000 के बीच का लॉस दिखता है, अगर 20,000 के ऊपर का लॉस निकलना स्टार्ट करता है तो फिर क्या करना है, हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। लास्ट 3 मंथ से मैं देख रहा हूँ कि मुझे ऑलरेडी मंथली के जो ट्रेड होते हैं ना, उसके अंदर ऑन एन एवरेज मुझे 25 to 30,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट होता है। ठीक है, मैंने 2 बार, एक बार मैंने 25,000 का प्रॉफिट लिया, दूसरी बार मैंने 20,000 का प्रॉफिट लिया, तो ऑन एन एवरेज अभी मैं 45,000 के प्रॉफिट में बैठा हूँ। ठीक है, और वो 45,000 प्लस ये ऐड कर लीजिए 8,000 ऑलरेडी है, तो मोटा मोटा अगर आप इस 8,000 को भी ऐड करोगे तो मैं अभी भी 53 to 54,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में अभी एट प्रेजेंट मैं बैठा हूँ। और ये 54,000 में से अगर 20,000 निकल भी जाएगा तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। जैसे जैसे मेरी कैपिटल प्रॉफिट मेरा बढ़ता जाएगा, जैसे वैसे वैसे मेरा यहाँ पर रिस्क कैपिटलाइजेशन बढ़ता जाएगा। मान लीजिए ये मंथ मेरा चल रहा है जुलाई मंथ, और जुलाई मंथ में इसके अंदर मुझे मैक्स टू मैक्स मुझे प्रॉफिट जो होने वाला है वो 7%, मोटा मोटा मान लीजिए तो 40,000। ठीक है, लेकिन बाय चांस मुझे अगर मान लीजिए इसमें 25,000 का प्रॉफिट होता है तो मेरी टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 45 प्लस 25। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17,000। तो 17,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। तो अब मैं जो रिस्क लूंगा, जो मेरा 20,000 का जो रिस्क था वो अब हो जाएगा 25,000 का रिस्क। मतलब एक ट्रेड के अंदर मंथली मुझे अगर 25,000 से ज़्यादा का लॉस होता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और वैसे नहीं होता है तो मैं इसको होल्ड करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कंडीशन हो जाए। हाँ, रूल्स क्या है कि अगर इसके नीचे ऊपर नीचे निकल जाता है तो फिर हमें एग्जिट कर ही लेना है। ठीक है, लेकिन जब तक इसके अंदर है और लॉस हो रहा है तब तक तो हम वेट करेंगे। तो हम, अगर आपको हमारे सिस्टम के साथ ज्वाइंट होना है तो ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पहले तो फ्री टेलीग्राम में ज्वाइंट हो जाइए। 1 महीना फ्री टेलीग्राम में देख लीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है नहीं भाई ये सिस्टम मुझे सही लगता है, इसमें प्रॉफिट बनता है, तब जाके आप हमारे साथ ज्वाइंट हो जाइए और ऑफिशियली ज्वाइंट होकर उसमें ट्रेड कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप 7 लाख कैपिटल लगाओगे तो आपका हार्डली मान लीजिए 20,000 का ही रिस्क है, और अगर आपको 20,000 का नहीं लेना तो आप 10,000 के 2 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे ज्वाइंट हुए और अगर मान लीजिए 10,000 का लॉस हो गया तो फिर 20,000 का लॉस हो गया तो आपके लिए फिर दूसरा मंथ ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए आप क्या करोगे, 2 महीने में कन्वर्ट करिए। ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूस 2 महीने आपका लॉस ही देगा। हाँ, 1 महीना लॉस दे दिया, दूसरा महीना हमने प्रॉफिट दे दिया तो आपका एवरेज हो जाएगा। और अगर बाई चांस अगर फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ दोनों प्रॉफिट में दे दिया तो फिर आपकी साइकिल एक कंटिन्यूस हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जिस तरह का प्रॉफिट बन रहा है या ऑप्शन सेलिंग में जिस तरह से लोग पैसा बना रहे हैं वो बाइंग में बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। बाइंग में आप प्रॉफिट बनाओगे, बहुत 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 बढ़िया प्रॉफिट बनता है, लेकिन वो प्रॉफिट बनाने के लिए आपको 1000 में से 1 बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वो 1000 में से 1% बन सकते हो तो आप डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं बन सकता, इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग को चॉइस किया हुआ है। ठीक है, अब बाइंग या सेलिंग दोनों में से जो भी चॉइस करना वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी खुद का आइडिया होता है कि भाई मुझे बाइंग साइड जाना है या सेलिंग साइड जाना है। देखो, कैपिटल अगर आपके कम है और आप बाइंग के साथ जाता हो ये कोई लॉजिक नहीं है। पहली बात, कई बार क्या होता है कि लोगों को बाइंग तो पसंद नहीं है लेकिन कैपिटल कम है, इसलिए बाय चांस हम बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, लेकिन ये कोई
तरीका नहीं है कि आपके पास कैपिटल नहीं है और आप ऑप्शन बाइंग कर ले रहे हो। तो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो पहले कैपिटल को ऐड कीजिए, कैपिटल इकट्ठा कीजिए, फिर आप ट्रेडिंग में आइए। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास बहुत कम कैपिटल रहेगी तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। देखो स्टॉक मार्केट एक ऐसी है, एक बहुत बड़ी मछली धीरे धीरे छोटी छोटी मछलियों को खाती रहती है। और आप सोच रहे हो कि भाई मैं कौन सी मछली में आता हूँ, तो मैं भी अभी बहुत छोटी मछली ही हूँ, लेकिन मुझे कोई बड़ा पैसा नहीं चाहिए, मैं छोटा पैसा लेकर निकल जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 8000 का प्रॉफिट हो रहा है, आपके सामने ही दिख रहा है। ठीक है, और अभी एट प्रेजेंट निफ्टी कहाँ पर खड़ी हुई है? अभी एट प्रेजेंट आप निफ्टी देखोगे तो 25,400 के आसपास निफ्टी है। तो यहाँ पर ये जो डेंट लगा हुआ है वो है 24,500 और यहाँ पर जो डेंट लगा है 26,500। मतलब मोटा मोटा मान लीजिए अभी भी मेरे पास 1000 पॉइंट की मूवमेंट मतलब सस्टेन करने की टाइम मेरे पास है, इसलिए मैं इसके अंदर वेट कर रहा हूँ। अगर वो टाइम नहीं होता तो मैं ये 8000 लेके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात कि ऑप्शन सेलिंग के रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और कंटिन्यूस मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर 2 साल तक मेरे साथ ज्वाइंट हो रहे ना तो आपको मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही छोड़ूंगा। 2 साल आपको कंटिन्यूस मार्केट में रहना है। अगर आप मार्केट में छोटी कैपिटल लेकर आते हो, ट्रेड करते हो, लॉस हो जाता है, बाहर निकल जाते हो, फिर कैपिटल इकट्ठा करते हो, फिर आते हो, तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। कंटिन्यूस आपको 2 साल मार्केट में टिकना है और आपका कैपिटल जो है ना उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे ना तो प्रॉफिट तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अगर कैपिटल ही प्रोटेक्ट नहीं रहा तो फिर आपको लॉस से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।